हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक दरक्षा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 मकतूब मेहदी यानी मेहदी अफादी का जो खतूत है या मकतूब है जो आपके सिलेबस में दिया गया है चैप्टर नंबर 14 में, जो कि उन्होंने अपने दोस्त सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा है। उस चैप्टर का मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताने जा रही हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में है या एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा अगर आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 वो है मेहदी अफादी का मकतूब यानी खतूत, जो कि इन्होंने अपने अजीज दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा था, जो कि कौन थे, इनके दोस्त थे। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आते हैं या आपके बुक में है वो आइए हम लोग देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहला है सवाल नंबर 1, मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब है मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में सन 1828 में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है मेहदी अफादी की ने कितनी शादियां की। जवाब है उन्होंने कुल 3 शादियां की। सवाल नंबर 3 है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी। जवाब है फारसी और अंग्रेजी जबानों में उर्दू के अलावा उनको महारत हासिल थी। सवाल नंबर 4 है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई। जवाब है इनकी बेगम का नाम अजीमुन निसा था और आगे चलकर वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेगम मेहदी कौन थी, तो उसका जवाब है अजीमुन निसा बेगम, जो कि मेहदी अफादी की अहलिया या बेगम थी। सवाल नंबर 5 है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। जवाब है इनका असली नाम मेहदी हसन था। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसा मैं बताती हूँ 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो राइटर होते हैं उनके बारे में, या दूसरा उस लेसन या चैप्टर के बारे में। तो जो राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो मेहदी अफादी के बारे में आपको पूरा कंप्लीट जो है वो पढ़ना है और लिख देना है। कैसे भी पूछा जाता है उनका नाम, उनकी तालीम, उनकी शादी, उनके अदबी कारनामे या उनके अदबी खुसूसियात या उन्होंने उनकी तसानीफ, वो सब उनका अदबी खिदमात में आ जाता है, खिदमात या कारनामों में। तो आइए हम लोग मेहदी अफादी के बारे में पढ़ते हैं। इनका असली नाम था मेहदी हसन। इनकी पैदाइश सन 1828 में गोरखपुर में यूपी में के गोरखपुर में हुई कि एक मुअज्जिज घराने में हुई। उनके वालिद पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और अंग्रेजी और फारसी जबानों में महारत हासिल की। उनकी 3 शादियां हुई। तीसरी बेगम अजीमुन्निसा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। उनके अदबी कारनामे क्या थे। अदबी कारनामे कहिए, चाहे उनकी तसानीफों के बारे में कहिए या उन्होंने जो अदबी खिदमात के बारे में कैसे भी पूछा जाए, तो जो उनके अदबी कारनामे हैं उनके बारे में लिख देना है। तो आइए देखते हैं इनके अदबी कारनामे। मेहदी अफादी ने तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन लिखना शुरू कर दिया। तालिबे इल्मी यानी कि जब वो स्टूडेंट थे तभी से। उनके मज़ामीन रोशन ख्याली का तस्वुर फराहम करते हैं जिसमें जज्बात और एहसास की भरपूर कैफियत मौजूद होती है। मजमून निगारी में उनकी शोहरत की वजह मज़ामीन की दिलकशी है। उनकी नज़र ज़्यादातर वारदात इश्क पर रहती है, यानी कि उन्होंने जितनी भी मज़ामीन वगैरह लिखे हैं या किताबें या जो भी लिखा है तो वो ज़्यादातर क्या है, रोमांटिक वारदात इश्क, यानी कि थोड़ा सा रोमांटिक जो ख्यालात हैं उसकी तरफ उनका रुझान जो है वो ज़्यादा था। शायद इसीलिए उन्होंने 3 शादियाँ की थी। इसके अलावा उन्होंने मकतूब निगारी भी की। मेहदी अफादी के खतूत किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं जो खतूत निगारी के उसूल और उनके तकाज़ों की को बखूबी पूरा करते हैं। अपनी मुनफिर्द नौयत और अदबी इफादियत के लिहाज से, मुनफिर्द यानी कि अलग, जो इनके लिखने का तरीका था वो अलग था और इनके जो ख्यालात थे वो थोड़ा सा हटके थे। उसके लिहाज से मेहदी अफादी के खतूत उर्दू मकतूबात की सरमाए में कीमती इजाफा है जिनकी तारीख, सकाफती और अदबी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। यानी कि इन्होंने जो खतूत लिखे हैं वो थोड़ा सा और खतूत की जो
पैमाना होता है उस पे और तकाज़ों पे वो बखूबी पूरा उतरते हैं, और थोड़ा सा और लोगों से थोड़ा सा हट के इनका अंदाज था लिखने का, इसलिए ये जो इनके खुतूत हैं वो उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये था इनका पूरा अदबी खिदमात और मेहदी अफ़ादी के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मेहदी अफ़ादी के बारे में अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आइए देखते हैं वो किस किस तरह से है जो घुमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको जवाब जो मैंने बताया है मेहदी हसन के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए, उनमें से कुछ भी पूछा जाए तो वो पैराग्राफ बस उठा करके लिख देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मेहदी अफ़ादी के बारे में 5 जुमले लिखिए, या मेहदी अफ़ादी की शख्सियत और उनकी नस्र निगारी पर रोशनी का जायजा लीजिए। नस्र निगारी यानी कि जो इनके अदबी कारनामे हैं वो। मेहदी अफ़ादी की मकतूब निगारी का फ़नी जायजा लीजिए। नस्र निगारी आए, मकतूब निगारी क्या है? मकतूब निगारी भी नस्र निगारी का ही एक अहम जुज़ है, या किस्म कहिए या टाइप कहिए। तो इसमें भी अदबी खिदमत, इनके अदबी कारनामे या अदबी खिदमत आएंगे। उसके बाद सवाल है मेहदी अफ़ादी का मुख्तसरन तारुफ पेश कीजिए, यानी कि मेहदी अफ़ादी के बारे में शॉर्ट लिखना है। मेहदी अफ़ादी के मज़ामीन की खुसूसियात बयान कीजिए, यानी कि वो किस तरह से लिखते थे, तो वो उसमें भी अदबी कारनामे लिखे जाएंगे। तो ये 5 तरह से हो सकता है अगर क्वेश्चन आए तो ये 5 तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो कैसे भी पूछा जाएगा, आपको मेहदी अफ़ादी के बारे में पढ़ लेना है और लिख देना है। अगला सवाल है मकतूब की तारीफ कीजिए, ये आपके बुक में है। तो इसका जवाब है मकतूब फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में ख़त कहते हैं। जब कोई शख्स अपने दिल की बात को तहरीरी शक्ल में, तहरीरी यानी कि लिख करके दूसरों के पास भेजता है तो उसे हम अदब की ज़बान में मकतूब या ख़त कहते हैं। एक दूसरे से तहरीरी तबादला ख्याल का एक मौसर और आसान ज़रिया है। मकतूब निगारी में मकतूब निगार अपने दिल के जज्बात का इजहार करता है। और अगर डिटेल में मकतूब निगारी या मकतूब का इर्तिका वगैरह है तो मैंने जो गालिब के खतूत का जो वीडियो बनाया है तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने मकतूब निगारी और उसके इर्तिका के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी, उस वीडियो में से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला सवाल है मेहदी अफ़ादी ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया है और वो क्या कहना चाहते हैं? तो इसका जवाब है मेहदी अफ़ादी ने शामिल निसाब ख़त में अपने मुखलिस दोस्त यानी कि अजीज़ दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया है। मुखातिब किया यानी कि उनको एड्रेस किया या उनको लिखा है। इस ख़त में उन्होंने समदानी साहब के ज़रिए सराहे गए इक़दामात यानी कदमों की जमा होती है, इक़दामात की तारीफ की है और ये भी वाज़ेह किया है कि उम्र के इस मंजिल में जबकि दोनों दोस्त हज जैसे फरीज़ा से फारिग हो चुके हैं, उनकी अक्सर बातें एतराफ़ के दायरे में हैं जिनकी तारीफ़ नहायत ज़रूरी है। तो यानी कि उन्होंने अपने दोस्त को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये ख़त लिखा है। आपकी बुक में एक देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरों के मायने लिखिए। तो इनके मुहावरे हैं जेर जबर होना यानी बर्बाद हो जाना, आंख दिखाना यानी धमकी देना, हथेली पर सरसों जमाना यानी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना। मैंने एक अपना ग्रामर पे मुहावरों का एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग में प्लेलिस्ट में जाके उर्दू ग्रामर देखें तो उसमें आपको हर तरह के मुहावरे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं या आते हैं तो आपको वो सारे मुहावरे मिलेंगे और उनका मायने और जुमलों में इस्तेमाल कंप्लीट मिलेगा। और साथ साथ वो सारे मुहावरे भी मिलेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मुहावरों के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी परेशानी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद बनाइए। अजदाद किसे कहते हैं? जिद या उल्टा की जमा होती है अजदाद, उल्टा यानी कि अपोजिट। तो इन वर्ड के अपोजिट आपको लिखने हैं। क्या है? जिस्म का रूह, दुनिया का आखिरत, हक का बातिल, गुर्बत इमारत, नशीब फराज, हुस्न कबा, ईमान कुफ्र। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन और सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में भी दिए गए हैं और जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन से मुताल्लिक अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।